हर हर महादेव। आइए आज हम लोग महाकालेश्वर महादेव का कथा और उनका वर्णन सुनेंगे। जिस प्रकार सूत जी ने ब्राह्मणों से बताया था, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जिसे उज्जैन नगरी कहते हैं, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, हवन करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे, बड़े का नाम था देव प्रिय, दूसरे का प्रिय मेधा, तीसरे का सुकृत और चौथे का नाम सुब्रत था। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्मदेशी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंतिक उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कहकर शिवलिंग पूजन करने में वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उस ब्राह्मण को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध दो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मग्न स्थिति में थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उस ब्राह्मण को मारने के लिए इच्छा की, क्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को और हुंकार से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई।
परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले, हे महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहे। हे प्रभु, हे शंभो, आप दर्शन करने वाले मनुष्य का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गया। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका वर्णन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्रदान हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिलता है। इस प्रकार आप लोगों ने ये महाकालेश्वर महादेव का कथा सुना। एक कथा और भी है जो आप लोगों को हम दूसरे भाग में बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह कथा अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हर हर महादेव।